हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन जो हमने हु, हुम, हुज, विच, व्हाट पढ़ा तो आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दैट। तो इसे देखते हैं अच्छे से। पहले तो देखो, ये जो दैट होता है ना, दैट ये डेफिनेट चीज़ों को बताता जाता था, ठीक। क्योंकि आर्टिकल दा से ही हमारे दिस दैट बनते, दिस दोस्त बनते। तो जब भी हमारा यानी कोई डेफिनेट चीज़ों की बात चलेगी तो वहाँ पर हम दैट का यूज़ कर लेंगे। लेकिन इसके लिए एक बात बता दूँ मैं आपको, जो हमारा हो होम था, क्या था हमारे बेटे? हो और होम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा विच, उसके बाद पढ़ा हमने विच। हो होम किसे दिखाता है बेटे? पर्सन को। किसे दिखाता है? पर्सन को। विच जो दिखाता है वो किसे दिखाता है? थिंग या एनिमल को। थिंग या एनिमल को, ठीक। लेकिन एक ऐसा प्रोनाउन है जो हमारा पर्सन को भी दिखाएगा और जो हमारा थिंग्स को भी दिखाएगा, वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट। क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट? ये देखो, ये पर्सन को भी दिखाता है, ठीक है। ये थिंग्स को भी दिखाता है, ठीक। पर्सन से लिख दो, थिंग्स लिख दो। और ये दिखाया हमारा एनिमल्स को भी दिखाता है। कैसे दिखाता है? एनिमल्स को भी। तो हम कह सकते हैं जहाँ हु हुम आएगा वहाँ दैट आ सकता है, जहाँ विच आएगा वहाँ दैट भी आ सकता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि कहाँ दैट आना है, कहाँ हु हुम आना है, कहाँ विच आना है, कहाँ दैट आना है, कहाँ दैट गलत होगा, कहाँ विच सही होगा, कहाँ विच गलत होगा, कहाँ दैट सही होगा। सारी की सारी चीज़ें आप इस क्लास में सीखने वाले हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को नोट करो, फिर बाद में मैं कुछ कीवर्ड से लिखूंगा, पहले आसान बनाने के लिए, फिर मैं अपने तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट करो, मैं साइड हो रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, आपने नोट कर लिया होगा। देखो, कुछ कीवर्ड से जो अपने बाद क्या लेते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन दैट लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ ऑल, नन, बोथ, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ठीक है, द ओनली, नो, ठीक। इसी तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, समबडी। मैं फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2-4, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, समथिंग, शायद मुझे पता नहीं कितना दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। नोट कर लेता हूँ, कभी कट जाए बीच में। ये एफ तक दिख रहा है, अच्छा, ठीक है, ठीक। समथिंग, एनीवन लिख दो, एनीवन। और ये सारे के सारे हमारे क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है हमारे? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक। द ओनली हो गया, ठीक। ये डॉट 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 एटसेट्रा वर्ड्स, ठीक है, ATC एटसेट्रा। इन सभी के साथ हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे? हम करेंगे दैट, हम करेंगे दैट, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ यू, यानी कि लिख लो भाई, क्या कहना, ऊपर लिखा हुआ सब कुछ, ठीक है। ऑल, नन, बोथ, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, नो। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो भी होते हैं हमारे, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस एवरीबॉडी, समथिंग, एनीवन, नोबडी, नथिंग, ठीक है, नो वन। इस तरह से जो भी है डॉट 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 एटसेट्रा। इन सब के साथ क्या आएगा हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन दैट आना है। क्या आना है बेटे? रिलेटिव प्रोनाउन दैट आना है। इसे नोट करो, फिर बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको, आप वो क्वेश्चन करेंगे, बस
फिनिश। आ जाओ स्टूडेंट्स, देखते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन को करने से पहले जो कीवर्ड्स लिखे ना, उसमें एक कीवर्ड्स और लिख लेना, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? किसी एडजेक्टिव के लास्ट में एस टी लग जाए, जैसे बेस्ट होता है, ठीक है, जैसे बेस्ट होता है, जैसे क्लेवरेस्ट होता है, जैसे ओल्डेस्ट होता है, एल्डेस्ट होता है, ई एस टी लग जाए, ठीक है। या किसी एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लग जाए, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इस तरह से अगर लग जाए तो तब भी हम क्या लगेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। दूसरी चीज़, कभी कभी नोट से, नोट के लिए भी आ जाता है, नोट या सच के लिए, ठीक है, इनके लिए भी क्या आ जाता है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ जाता है, ठीक है। ये नोट करके चलना आप कीवर्ड्स में। क्वेश्चन से आपके सामने कुछ भी आ सकता है, आपके सामने सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन है, हो, होम, विच, दैट, ठीक है, वर्ड भी इसमें। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, आई डोंट ट्रस्ट हिम, मुझे उस पर यकीन नहीं है। आई डोंट बिलीव एनीथिंग, सर इंडेफिनिट प्रोनाउन आया, चुपचाप होकर यहाँ पर दैट लगा देना। क्या लगा देना बेटे? दैट। अब दैट क्या काम करेगा यहाँ पर? या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट। सही, इस वर्ब का सब्जेक्ट हो दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट गायब है, तो यहाँ पर क्या काम करेगा? ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। क्या काम करेगा बेटे? ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। नेक्स्ट देखो, ही गेव हर ऑल द मनी। मैंने बोला अगर ऑल आएगा ना, ऑल आएगा, तब भी हम क्या लगाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाएंगे। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट, ये देखो हेड वर्ब है, इसका सब्जेक्ट दिया गया, लेकिन इसका जो ना ऑब्जेक्ट गायब, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। और यहाँ ये भी क्या बनेगा? हमारा ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। फिर देखो, विराट कोहली इज़ द बेस्ट बैट्समैन। द बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री। क्या है बेटे? ये सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। द बेस्ट क्या है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री। विराट कोहली इज़ द बेस्ट बैट्समैन, इज़ वेरी स्मार्ट। अब यहाँ पर इज़ क्या है? एक वर्ब है, ये क्या हमारी एक वर्ब है। अब वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, तो यहाँ पर दैट आएगा और दैट सब्जेक्ट बनेगा हमारा। नेक्स्ट देखो, शी इज़ द सेम गर्ल। द सेम आया बेटे, शी इज़ द सेम गर्ल, तो चुपचाप होकर यहाँ पर दैट लगा देना। दैट यहाँ बनेगा या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। फॉलोइंग, देखो हैव बीन फॉलोइंग एक मेन वर्ब है। हैव बीन फॉलोइंग क्या है? एक मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट है, लेकिन इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा ये दैट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता, ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब तुम्हें वैसे ही पता है, एक प्रोवर्ब होती, ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ऑल की वजह से यहाँ पर क्या आता है बेटे? दैट आता। और एक बार और, ग्लिटर्स क्या है? एक मेन वर्ब है, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये दैट क्या करेगा? सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर इज नन। सर नन आया, वहाँ कोई नहीं है जो मुझे प्यार करे, तो यहाँ भी क्या आएगा? हमारा दैट आएगा और इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। वाई डू यू ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग। तुम मुझे हर एक चीज़ के लिए क्यों ब्लेम करते हो? हर एक चीज़ के लिए मेरे ऊपर क्यों दोष ठहराते हो? एवरीथिंग क्या है बेटे? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो यहाँ भी क्या आएगा? हमारा दैट आएगा। फिर आता, दीज मैंगोज आर नॉट सच। ये जो आम है ना, वो वाले नहीं है, नॉट सच आया, तो तब भी यहाँ पर क्या आएगा बेटा? हमारा दैट आएगा, ठीक है। और ये बॉट वर्ब का क्या बनेगा? हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये इजी थे, काफ़ी इजी थे, बहुत आसान थे, ठीक है, ये समझ में आ गए होंगे। लेकिन अभी जो ना दैट रिलेटिव प्रोनाउन खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमने ऐसे जाना, अब जानेंगे कहाँ वट आएगा, कहाँ दैट आएगा, कहाँ हु आएगा, कहाँ दैट आएगा, ठीक है। ये चीज़ें फिलहाल अभी से नोट करें आप, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं। आ जाओ स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन हो, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को छोड़ के मैं तीसरा चौथा समझाना चाहता हूँ पहले, ठीक है। ये तो सबको पता था ना, जो हम रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं एक बार और बता देता हूँ, शायद मैंने शुरू में नहीं बताया, फिर भी बता देता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन कोई सा भी हो, रिलेटिव प्रोनाउन कोई सा भी हो, ठीक है, या तो वो सब्जेक्ट बनता है या वो बनता है हमारा ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ वो कंजंक्शन भी बनता है। क्या बनता है? हमारा कंजंक्शन। ये बात हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। अगर जिस बच्चे ने
पहली वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली, तो वो पहले इससे पहले वाली वीडियो देखना, फिर बाद में चीज़ें और आसान हो जाएंगी। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास की तरह, जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ। पहले दिन हमने पूरा बेसिक पढ़ा दिया, ठीक है, चीज़ों का। फिर उसके बाद बार बार बेसिक नहीं पढ़ाना, फिर तो एडवांस लेवल लेकर चलना। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एडवांस लेवल के, जो इससे पहले कराया वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अक्सर एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं डेट से, अगर आते हैं तो। अगर आपको ये नहीं पता रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है, तो भाई इस वीडियो से पहले इससे पहले वाली वीडियो देखना, ठीक है। ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक। आ जाओ। रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है, अपने से पहले लिखे एंटीसीडेंट, मतलब नाउन प्रोनाउन, यहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, ठीक है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है, ये इसको रेफ़र करेगा, ठीक। अभी जब इसको रेफ़र करेगा, अगर आगे वर्ब लिखिए डायरेक्ट इसके बाद, तो ये इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट बन जाएगा, इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आगे मान लो कल को वर्ब ना देके यहाँ पर सब्जेक्ट दे दे और साथ में वर्ब दे दे, तो अब इस वर्ब का सब्जेक्ट तो आया, लेकिन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। तो बात ये पता चली हमें, अगर आगे सब्जेक्ट दिया है और वर्ब दी तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अगर आगे वर्ब दी है लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया, तब उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनेगा, हमारा सब्जेक्ट बनेगा। ये बात हमने पहले कर ली थी। अब आ जाओ, ये बात हमारी बताने की नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बता दी दोबारा से, ठीक। पहले क्वेश्चन देखो, आ गया है हमारा सब्जेक्ट। पहले तो ऑप्शन देख लो। ऑप्शन है हमारे पास हु, होम, विच और दैट, ठीक। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है हमारा डी है, ठीक। यहाँ पर पहला कोई यानी तीसरा क्वेश्चन को हम पहला बता दें। आई क्या है, सब्जेक्ट, अबाउट क्या है हमारी मेन वर्ब। मैंने खरीदा, क्या खरीदा भाई साहब, एक मोबाइल खरीदा, ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ पर इज़ क्या है हमारी वर्ब है, क्या है इज़ लिंकिंग वर्ब होती है, वैसे तो क्या होती है लिंकिंग वर्ब। मैं लिख देता हूँ लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब बोल दो या मेन वर्ब बोल दो या वर्ब बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। वेरी एक्सपेंसिव क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका क्या है कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। पहले बताओ, ये जो मोबाइल है ये इंसान है नहीं ना, तो इंसान नहीं है तो हु और हम तो रेस से बाहर होगी, ठीक। सर एक बार बताओ, कोई ऐसा कीवर्ड आया जो मैंने लिखवाया कि द लिटिल, द फ्यू, द ओनली, द सेम, सुपरलेटिव डिग्री, नो, नन, यानी कि कोई एवरीबॉडी, एवरीथिंग, इस तरह से कोई वर्ड आया नहीं आया। तो हम लगाएंगे यहाँ पर विच। क्या लगाएंगे बेटा, हम लगा देंगे विच। दूसरी चीज़, सर यहाँ डेट आ सकता है। अगर यहाँ पर डेट आ जाए ना, मान लो अगर एग्ज़ाम में डेट लिखा हुआ आ जाए, तो उसे काट देना, उसे काट देना, ठीक है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो ए आर्टिकल होता है ना, ए आर्टिकल ये कभी भी डेफिनेट चीज़ों को नहीं बताता, ए आर्टिकल बताता है इनडेफिनेट चीज़ों को। अगर आर्टिकल दा होता तब मैं एक बात को फॉलो कर सकता था। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाओ। आई क्या है सब्जेक्ट, बोर्ड क्या है मेन वर्ब, द मोबाइल क्या है इसका ऑब्जेक्ट, द डेफिनेट आर्टिकल होता, मोबाइल क्या है एक थिंग है। अब वही सेम कहानी लिखी है वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लगाए सर, विच लगाए डेट। अगर आर्टिकल दा दिया है और ऑप्शन दिए तुम्हारे पास, ऑप्शन में विच भी दे रखा है, डेट भी दे रखा है, तो वहाँ पर डेट लगाना ज़्यादा प्रीफर करना। विच भी आ सकता है, लेकिन विच एक बार सही होगा तो ये 2 बार सही होगा, ठीक है। विच अगर एक बार सही होगा तो डेट 2 बार सही होगा, ठीक। आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ। विच एक बार सही होगा तो डेट हमारा क्या होगा 2 बार सही होगा। वहीं दो, वहीं बेटे वहीं दो, वहीं दो मेरा बच्चा, यहाँ बैठ जाओ आप, यहीं बैठे दो, ठीक। वो भतीजा है, ठीक है, छोटा है, कभी गिर जाए। तो विच अगर एक बार सही होगा तो डेट हमारा 2 बार सही होगा आर्टिकल दा लगने से, ठीक। क्योंकि आर्टिकल दा जो बताता है डेफिनेट चीज़ों को बताता है, और यहीं से आर्टिकल दा से हमारा क्या क्या निकलता है, दिस निकलता है, दैट निकलता है, दीज और दोज। जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो तब इसका यानी कि आपको पक्का मालूम हो जाएगा और सही से। तो यहाँ पर अगर आर्टिकल दा दिया गया तो डेट भी सही है, विच भी सही है, लेकिन विच एक बार को गलत हो जाएगा, लेकिन डेट सही नहीं, डेट गलत नहीं होगा। तो डेट 2 बार सही होगा, विच एक बार सही होगा, मतलब यानी कि डेट के चांसेस ज़्यादा है सही होने के।
इसके चांसेस कम है। लेकिन अगर आर्टिकल ए लिखा है तो वहाँ केवल विच आएगा, ना कि दैट। ऊपर आ जाओ क्वेश्चन में। चलो यहाँ दाई लगा देगा क्योंकि क्वेश्चन की थीम ऐसी नहीं। हेयर इज़ द पेन, हेयर इज़ द पेन यू लॉस्ट। देखो द आया ना, द, तो मैं पहले प्रेफरेंस दूंगा दैट को। किसे दूंगा? दैट को। दैट तो सही होना है, लेकिन यहाँ पर विच भी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि पेन क्या है हमारी? थिंग है, तो विच भी सही हो जाएगा। सर आर्टिकल द लिखा है तो दैट भी हमारा सही हो जाएगा। फिर देखो दिस इज़ द बॉय, दिस इज़ द बॉय, विच भी सही है भैया, विच कम सही है, दैट ज़्यादा सही है। दिस इज़ द बॉय, ये वही लड़का है। द बॉय मतलब द बॉय, दिस इज़ द बॉय, यानी इस बॉय के बारे में पहले कहीं जिक्र हुआ होगा या ये जानता पहचानता होगा इसे। दिस इज़ द बॉय, ये वही लड़का है। वांट टू गिव यू द जॉब, जो तुम्हें जॉब देना चाहता है। अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा? देखो बॉय है, वांट वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता, होम तो नहीं आएगा। क्या आएगा हमारा? हो। सब विच नहीं आएगा क्योंकि जानवर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हो तो आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा बेटे? दैट भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? दैट भी आ जाएगा हमारा, ठीक है। दैट क्यों आएगा सर? द आर्टिकल लगा है इसलिए दैट भी आ जाएगा, ये भी सही है। लेकिन बॉय की वजह से हमारा हो भी सही है। हु एक बार सही है तो दैट हमारा 2 बार सही है। बस याद रखना आर्टिकल द लग जाएगा तो प्रीफरेंस ज़्यादातर दैट को देना। आर्टिकल द नहीं लगा तो प्रीफरेंस क्या? तब तो आंसर वही होगा जो हमारा, अगर इंसान है तो हो, अगर जानवर है या कोई चीज़ है तो विच। बात आती है यहाँ पर, सर ये कैसे करेंगे? ये जब ऑप्शन में दिए गए हो, ऑप्शन में दोनों दिए गए हो तब की बात कर रहा हूँ भाई। अगर एरर में आ जाए ना, एरर में, तब आंसर उसी हिसाब से लगाना जो हमने सिंपल पढ़ाया, अब से पहले जो पढ़ाया था, ठीक है। तब आंसर उसी के हिसाब से देना। लेकिन अगर आ जाए ऑप्शन में, और ऑप्शन में जैसे यहाँ पर लिख रखा है हमने, विच भी लिख रखा, दैट भी लिख रखा, हो भी लिख रखा, तब आंसर चुनना ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ बेटे, ये 2 क्वेश्चन है आपके, ये पहला है और ये दूसरा है। थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन में आपके पास लिख देता हूँ, हो, विच, दैट, व्हाट, ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। करो, पहले तो आप करो, ठीक है। चलो इन क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन है हमारा, रोहन डजंट नो द टीचर हैज टॉट मी इंग्लिश, ठीक है। तो क्या लगाओगे यहाँ पर? यहाँ क्या लगाओगे? बस याद रखना ना, आगे सब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तब रिलेटिव प्रोनाउन होता, ठीक। आगे अगर ऑब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट नहीं दिया तब रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? हमारे आगे वाली क्लॉज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करो। सर द टीचर दिया है और ये हैज़ टॉट, ये मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब का क्या है? ये सब्जेक्ट है। मी क्या है? एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट 1, और इंग्लिश क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 2। और ये कैसी वर्ब है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब बेटे? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? वह वर्ब जो 2 ऑब्जेक्ट लेती है अपने साथ, ठीक है। अगर ना पता हो तो हमारी वर्ब वाली वीडियो में जाके देख लेना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है। दूसरा देखो, रोहन डिडंट रिसीव, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है बेटे, हैड गिफ्टेड क्या है? एक मेन वर्ब है, टू क्या है? एक प्रीपोजिशन है, हिम क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, हिम क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। अब एक बार बताओ, गिफ्ट वर्ब जो होती है ना, गिफ्ट वर्ब, ये भी डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, डाई टीवी, ठीक है। डाई टीवी, टीवी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। अब जैसे मैंने एक बात बोली आपको, आई सेंट यू ए गिफ्ट। भैया मैंने सेंड करा किसे? यू को। और क्या सेंड करा? एक गिफ्ट सेंड करा। तो ये सेंड क्या हमारी मेन वर्ब है, और ये भी कैसी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो मैंने जब सेंड करा गिफ्ट, किसे सेंड करा होगा? किसी को तो सेंड करा होगा, वो क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1। और क्या सेंड करा मैंने? गिफ्ट सेंड करा, ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट नंबर 2।
इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई सेंड ए गिफ्ट टू यू। तो आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, सेंड क्या है हमारी मेन वर्ब। अब इस मेन वर्ब का ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और टू यहाँ पर क्या है प्रीपोजिशन, यू क्या है इसका ऑब्जेक्ट। जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब थी अब वो मोनो में चेंज हो गई, क्योंकि मोनो क्या है अभी ऑब्जेक्ट एक ले रही है, अभी टू प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, बस एक प्रीपोजिशन आ गई और ऑब्जेक्ट इधर से इधर हो गए। डाई ट्रांजिटिव वर्ब को मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में चेंज किया जा सकता है किसी प्रीपोजिशन की हेल्प से। अब बात आती है यहाँ पर बेटे, जो क्वेश्चन है हमारा ये, रोहन डजंट नो, रोहन नहीं जानता है, टीचर पढ़ा चुका है हमें इंग्लिश। क्या आगे वाली क्लोज में सब्जेक्ट की नीड है क्या? नहीं सर, सब्जेक्ट दिया। ऑब्जेक्ट की नीड है क्या? जैसे डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो एक ऑब्जेक्ट दिया हो, एक ना दिया गया हो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दिया गया हो और एक ना दिया गया हो, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट ही लिखे। सर यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं चाहिए और ऑब्जेक्ट भी नहीं चाहिए, तो बस याद रखना जब सब्जेक्ट भी ना चाहिए हो और ऑब्जेक्ट भी ना चाहिए हो, ना तो वहाँ पर हु आएगा, ना वहाँ हुम आएगा, ना वहाँ विच आएगा और ना ही वहाँ पर वट आएगा। यहाँ आएगा हमारा देट। क्या आएगा हमारा? देट। लेकिन देट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, देट यहाँ पर होगा सिंपल कंजंक्शन। क्या होगा? सिंपल कंजंक्शन। मैं अभी भी कह रहा हूँ यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्या है भैया? सिंपल कंजंक्शन है। अब बात आएगी ऐसी, सर ऐसा क्यों हो रहा है? भैया देट जो है, देट बहुत सारी चीज होता है आपका। देट देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। देट क्या होता है? अभी कोई 1 मिनट बेटे, बच्चे क्या होगा, आ जाओ बच्चों। एक्चुअल में घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो उस वजह से मैं दिन में वीडियो बनाता नहीं हूँ, रात में बनाता हूँ। लेकिन आज बारिश की वजह से छुट्टी है, ठीक, इस वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही दिन में, तो बच्चे वगैरह आ जाते, बच्चे ही है, ठीक है। तो भाई जब सब्जेक्ट की नीड ना हो, ऑब्जेक्ट की नीड ना हो, तो वहाँ पर सिंपल कंजंक्शन देट लगा दिया करो। और इस देट की हिंदी जो होगी ना वो होगी की। देखो, रोहन नहीं जानता, रोहन नहीं जानता, क्या नहीं जानता? कि द टीचर हैज़ टॉट मी इंग्लिश, कि टीचर इंग्लिश पढ़ा चुके हैं मुझे, या पढ़ा चुका है मुझे। बात समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट देखो, रोहन डिडंट रिसीव, रोहन ने रिसीव नहीं किया था। क्या रिसीव नहीं किया था भैया? यू हैड गिफ्टेड टू हिम, यू हैड गिफ्टेड टू हिम। भैया यू क्या है? सब्जेक्ट। हैड गिफ्टेड क्या है? हमारी मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। और ये जो गिफ्ट वर्ब होती है ना, आई गिफ्टेड यू ए गिफ्ट, मैंने तुम्हें एक गिफ्ट किया था, मैंने तुम्हें उपहार में दिया था एक गिफ्ट। तो भैया किसे दिया था? यू को दिया था। क्या दिया था? एक गिफ्ट दिया था। तो ये भी क्या है भाई? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस डाई ट्रांजिटिव वर्ब को मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में चेंज कर रखा, जैसे हमने यहाँ पर करा था इसे। लेकिन फिर भी सेंट वर्ब का एक ऑब्जेक्ट रह गया था, तो यहाँ पर हैड गिफ्ट वर्ब का एक ऑब्जेक्ट रह गया था, ठीक है। अब वो हैड वर्ब का जब एक ऑब्जेक्ट रह गया, तो यहाँ पर गिफ्ट तो कोई चीज़ करी होगी या किसी इंसान को गिफ्ट करा होगा, कोई चीज़ करी होगी, कोई वस्तु करी होगी, ठीक। किसे करिए? हिम को करिए। तो यहाँ पर क्या लगाओगे? हु रेस से बाहर, हुम रेस से बाहर, विच आएगा क्या? विच तो तब आता जब यहाँ पर कोई नाउन प्रोनाउन लिखा हो, तो विच भी बाहर। सर देट रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा क्या? देट रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा कुछ आया कि यहाँ पर कीवर्ड वाला? नहीं आएगा। सर देट सिंपल कंजंक्शन, वो भी नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा वट। वट वाला कैसे याद करो? वट कब लगाते हैं? जब यहाँ पर एंटीसीडेंट ना दिया गया हो, एंटीसीडेंट ना दिया गया हो तब हम लगाते थे वट। क्या लगा देते हैं? वट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अब देखो इसे नोट कर लो, पहले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब तो मैं एक बात बोलूँ, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हो गया आपका एंड, ठीक। कल जो चलेगा आपका इट और देयर चलेगा, और उसी में कुछ चीज़ें आएंगी रिलेटिव प्रोनाउन की, ठीक है, जो वर्ब लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर एंटीसीडेंट लिखा होगा, ये अपने बाद में जाके यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लिखा होगा, इसके बाद में जाके कोई वर्ब ले रहा होगा, सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, वो चीज़। उसके बाद हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन वगैरह है, और थोड़ा बहुत मिसलेनियस बचा है। फिर बाद में हम मुश्किल से आपके 2 क्लास होने वाली है,
2 क्लास में आपका प्रोनाउन कंप्लीट फिनिश होने वाला, और 2 क्लास के बाद हमारा सीधा चलेगा टेंस। क्या चलेगा बेटे? टेंस चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लग रही तो अपने फैमिली मेम्बर में, अपने यानी कि जो फ्रेंड सर्कल है जो पढ़ने लिखने वाले तो उनसे ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।